हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे छोटे से चैनल एस के इटालियन व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें उम्मीद से भी ज़्यादा आप सभी का प्यार मिल रहा है। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है सभी भाइयों के लिए, तो आप ज़रूर देखें। सबसे पहले, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरी है और ये मेरे दोस्त की है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल केवल नाइट में 10 बजे के बाद ही करना है आपको। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आज आपको बताता हूँ इटली के कुछ खास, जो भाई सभी कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में, कि भाई इटली आने की प्रोसेसिंग बताओ पूरी, और इटली आना सही है या गलत, और इटली में सैलरी कितनी है, कौन सी जगह अच्छा है, कौन सी जगह अच्छा नहीं है, और इटली में कितनी घंटे ड्यूटी है, वो भी आज इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे एंड तक। तो अब दोस्तों, मैं सबसे पहले करता हूँ जैसे इटली आने के बारे में, जो कि प्रोसेसिंग होती है शुरुआत से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे पासपोर्ट है आपका, उसमें सरनेम और उपनेम बहुत ही ज़रूरी है होना, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर आगे दिक्कत आ सकती है आपको। अगर किसी भाई ने डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं तो कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करे, जो जैसा है वैसे ही रहने दे। लेकिन अगर किसी भाई आना चाहता है या इच्छुक है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में बहुत से लोग हैं जो इधर आए भी हैं और बहुत से लोग हैं जो आने के इच्छुक भी है। एक तरीके से माने तो सबसे ज़्यादा अभी इटली आने के चक्कर में सब लोग खुश हैं। तो बिल्कुल आप आ सकते हो। तो भाई पासपोर्ट में ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि भाई पीछे जैसे 2-3 साल में क्या था, जैसे मान लो एजेंट मनचाही मर्जी से डॉक्यूमेंट लगा देते थे और अच्छे खासे पैसे लूट रहे थे। तो इस बार भाई थोड़ा सा गवर्नमेंट ने अलग नियम चेंज किया है। तो उसके आधार पर आप जैसे भी आओगे यहाँ पर, अगर आप एक बार इटली में एंट्री मार गए, उसके बाद आपको काम भी मिलेगा, डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, और भाई आपके साथ कोई गलत काम भी नहीं होगा। ये आप विश्वास मानकर चलना। जिस भाई के भी डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं उस भाई का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है। इटली में वेलकम है, हम आपके आगे मिलेंगे। एक पासपोर्ट है आपके पास, तो उसके बाद आपको चाहिए एक एजेंट। एजेंट भाई ये नहीं है कि मेरे रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदार भाई सबसे मतलब इंसान होता है, आपको मैं साफ कह रहा हूँ। ऐसा एजेंट आप ढूंढो जो पीछे का आप बायोडाटा देखो उनका, जो पीछे के सभी के डॉक्यूमेंट बनाए हो, कोई भाई के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, आप ऐसे एजेंट को ढूंढे। क्योंकि भाई रिश्तेदार एजेंट ऐसे होते हैं, उसको हम कुछ बोल भी नहीं सकते और फिर दबे रहने भी पड़ता है हमें। तो भाई आपको एजेंट ऐसा देखना है कि जिस पर मतलब विश्वास आंख बंद करके कर सकते हैं। क्योंकि भाई पीछे का आपको बायोडाटा देखना होगा भाई, कि उसने डॉक्यूमेंट बनाए या नहीं बनाए। अब जैसे एक साल में 20 डॉक्यूमेंट लगा रहे और वो 20 के 20 ही भाई लड़के बैठे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसके बाद अगर आपके पास मान लो पासपोर्ट है और आपके आने के इच्छुक है, तो आपको एजेंट को देनी होगी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, या आप पीडीएफ में भेज सकते हो। जब भी इटली के डॉक्यूमेंट लगेंगे तो उसके टाइम वो इटली के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट जैसे निकलेंगे, और निकलने के बाद आपकी नौलावस्था आएगी, और नौलावस्था आने के बाद जैसे आपकी अपॉइंटमेंट होगी, और अपॉइंटमेंट होने के बाद आपकी वीज़ा लगेगी, और वीज़ा लगने के बाद आप आओगे इटली। अब इटली की मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसिंग। इटली आने के बाद भाई 8 दिन के अंदर आपको पेरफुत्रा जाना होता है, और पेरफुत्रा में जाने के बाद डॉक्यूमेंट आपके जमा होंगे, और वहाँ से आपको एक रसीद मिलेगी, और उस रसीद के आधार पर आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में वो रसीद होगी जमा, और कुछ पैसे की भी साथ में रसीद लगती है, या पैसे आपको जमा कराना होता है। वो जितना भी होता है 30-40-50 रुपये यहाँ के वो जमा होते हैं। उसके बाद हमें मिलेगी फिंगर की डेट, और फिंगर की जब भी वो डेट मिलेगी उसके आधार पर हमें वो एक रसीद दे देंगे, और जिस दिन की वो हमें फिंगर डेट मिलेगी उस दिन हम जाकर फिंगर करा के आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास 1 महीने 2 महीने के बाद संजोड़ना आ जाएगा। उसके बाद हम कहीं भी काम कर सकते हैं। ये तो थी भाई मोटी मोटी इटली आने की और यहाँ आने के बाद की प्रोसेसिंग। तो इसके बाद हम बात करेंगे भाई कि इटली आने सही है या गलत। भाई आपको
मैं बता दूं, इटली आना सही भी है और गलत भी है, दोनों ऑप्शन है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। थोड़ी सी भाषा भी सीखनी होगी। अब मैं बताऊंगा भाई आपको इटली आने के फायदे दोस्तों, कि जैसे मान लो हम इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो भाई आपको पता है 10-15 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होता आजकल। तो आपको यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिल सकती है, जैसे मान लो 80,000, 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये तक आपको मिल सकती है। अगर आपको अच्छी भाषा आ रही हो या किसी बारे में कोई जानकारी अच्छी हो आपको, जैसे कोई गाड़ी सीखना हो या कुछ भी मान सकते हो, तो आपको ज़रूर मिल सकती है। इसके अलावा हमें ये फ़ायदा होता है, जैसे हमारी फैमिली है यहाँ पर, उसको भी बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर स्कूल भी फ्री होती है, मेडिकल भी फ्री होता है, मतलब कुछ ऐसे बहुत से बेनिफिट है। हमारी जैसे 60 वर्ष उम्र हो जाएगी, उसके बाद हमारी पेंशन बन जाएगी। तो ये मैं आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, इसलिए आपको मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। अब बता रहा हूँ, जैसे मान लो भाई इटली आने के नुकसान। अब कई भाई जैसे मान लो 30, 40, 50 हज़ार कमा रहे हैं, तो मैं तो भाई यही कह रहा हूँ कि वो ना आए। क्योंकि भाई एक तो देखो, चलो मैं भी मानता हूँ सैलरी अच्छी है, लेकिन भाई जो 50 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये इंडिया में कमा रहे हैं, बहुत है भाई। क्योंकि भाई एक तो यहाँ से फैमिली से दूर रहना, फिर ये दिक्कतों का सामना करना, और समय पर कागज नहीं बनने पर फिर वही दिक्कत होती रहती है, परेशानी होती रहती है। और भाई जैसे समय पर काम भी नहीं लगते हैं, कई बार 15 लाख 16 लाख रुपए आप देख रहे हो, तो उनका ब्याज है। तो भाई 3 साल तो ऐसे मान लो कि उतारते उतारते लग जाएंगे। तो इससे अच्छा हम कोई भाई वहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं, अगर कोई भाई हो तो। क्योंकि भाई सभी में टैलेंट होना चाहिए, कामयाबी कहीं भी मिल सकती है आप आदमी को। भाई हम इतनी फैमिली से दूर रहते हैं, खाना बनाना और सब कुछ मतलब बड़ी से बड़ी समस्या रहती है। तो ये था भाई आने का फ़ायदा और नहीं आने का। आप समझ सकते हो, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमें पूछ सकते हो। इसके बाद भाई आप हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। मेरी खुद की बता दूं और उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं। जब मैं यहाँ इटली आया तो मेरी 700 यूरो थी लगभग, मतलब इंडिया की माने तो हम 60 हज़ार रुपये मान सकते हैं एक लगभग। और 12 महीने के बाद मेरी 900 यूरो हुई, जो मतलब मान लो आप 80 हज़ार रुपये के आसपास। और इसके बाद मेरे जैसे आसपास के इधर उधर के दोस्त हैं, उनको 12 महीने हो गए आए हुए, उनकी लगभग भाई यही सैलरी है 900 यूरो। अब कई भाई बोलते हैं 1500 यूरो मिलती है भाई, वहाँ पर 2000 यूरो मिलती है भाई। मिलने को भाई मिलती है, लेकिन जो पुराने बंदे हैं या किसी में टैलेंट है कोई काम का, उनको मिल सकते हैं भाई। लेकिन जो ये नीचे का एरिया है, साउथ का एरिया, उसमें भाई यही है 800, 700, 900, 1000, 1100 ज़्यादा से ज़्यादा है भाई, 1100 यूरो। और इसके बाद जैसे मान लो ऊपर की साइड है, वहाँ पर भाई सैलरी कुछ लोग अच्छे बता रहे हैं, जैसे मान लो ये हो गया अपना मिलान हो गया, जैसे ये मिलान हो गया, तारेनो हो गया, और ये एक और है जैसे ये जो ऊपर की साइड है, जैसे मिलान हो गया, टोरिनो हो गया और बोलोंगना हो गया। ये जैसे मान लो आप नॉर्थ की साइड मानते हो, ऊपर की साइड, वहाँ पर भाई सैलरी अच्छी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। अगर यहाँ मान लो डॉक्यूमेंट बन जाए आपके, मान लो 1.5 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। और जिस भाई को आप ड्राइवरी आती है, वो मैं कह रहा हूँ आपको जैसे 2 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो भाई। इसके बाद हम बात करेंगे भाई ड्यूटी कितनी है, तो भाई ड्यूटी मैं मेरी बता रहा हूँ, और इसके अलावा फिक्स भी होती है कई भाइयों की। मेरी ड्यूटी है, जैसे मान लो मैं सीजन वाले डॉक्यूमेंट में आया था, उस टाइम मेरी ड्यूटी थी भाई 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे तक। और भाई कभी कभी नाइट में जैसे कोई काम भी हो जाता था तो भी जाना पड़ता था। तो सीजन वालों में कोई लगभग ड्यूटी फिक्स है नहीं मेरे हिसाब से तो। और जो कई भाई जैसे होटल में काम करते हैं, मैगजीनों में काम करते हैं, उनकी लगभग 10-11 घंटे ड्यूटी रहती है भाई। अब कई भाई कितनी बताते हैं, कई भाई कितनी बताते हैं, लेकिन भाई मेरी मैं खुद हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने 13-13, 14-14 घंटे तक ड्यूटी की है लगातार। और इसके बाद कई भाई पूछ रहे हैं भाई अब मुझे भी आना है तो वापस कागज़ कब से लगेंगे। तो भाई मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे हिसाब से अभी तो कोई कागज़ लग नहीं रहे, और जुलाई में लगेंगे कागज़, जो सीजन वाले हैं 9 मंथ वाले। अगर आपकी आने की इच्छा है तो आप आ सकते हो, लेकिन इससे पहले मेरे हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। और परमानेंट वाले जो भी डॉक्यूमेंट जब भी निकलेंगे, हम आपको ज़रूर सूचना कर देंगे।
और इसके अलावा भाई अगला वीडियो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में आने वाला है, शायद कल भी आ सकता है। तो आप सभी का हमारे साथ ऐसे ही सपोर्ट बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।